बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोगों का, बहुत से दोस्तों का सवाल आता है मदरसा बोर्ड के बारे में कि हज़रत ये बताइए कि मदरसा बोर्ड के इम्तिहान 2025 के लिए क्या फ़ार्म भरे जा रहे हैं, उसकी आखिरी तारीख़ क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बहुत मुख्तसर आपको यही बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लिहाजा आप हमारे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए हम आपके सामने वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मदरसा बोर्ड के बारे में बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हज़रत मदरसा बोर्ड के फ़ार्म भरे जा रहे हैं या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, मदरसा बोर्ड के फ़ार्म भरे जा रहे हैं। अभी परसों यानी 29 तारीख़ में एक आर्टिकल पेपर में आया था इनकलाब में, वो मैं आपके सामने पढ़ कर सुना देता हूँ कि मदरसा बोर्ड के फ़ार्म की आखिरी तारीख़ कब तक है और आप उसका फ़ार्म कैसे भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पढ़ कर के सुना देता हूँ। मदरसा बोर्ड इम्तिहान की फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख़ 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर आखिरी तारीख़ है और ये 31 दिसंबर तक ही फ़ीस जमा की जा सकती है। आखिरी तारीख़ 28 तारीख़ थी, लेकिन 28 तारीख़ को बैंक बंद रहे। फ़ार्म भरने की रफ़्तार भी बहुत सुस्त है। अब तक महज 25,000 फ़ार्म ही पूरे उत्तर प्रदेश में भरे जा सके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पूरी ख़बर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के तहत मौलवी मुंशी यानी सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के इम्तिहान के फ़ार्म भरने का सिलसिला जारी है और फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख पर रजिस्ट्रार ने ऐलान कर दिया है वो 31 जनवरी तक है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद मदारिस के लोग काफ़ी परेशान नज़र आए। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार ने बताया कि फ़ीस जमा करने की तारीख़ में थोड़ा सा इजाफ़ा किया जा सकता है। वहीं अभी तक तकरीबन पूरे सूबे में 25,000 फ़ार्म ही भरे जा सके हैं, यानी अब के फ़ार्मों की तादाद इतनी कम है, सिर्फ केवल 25,000 फ़ार्म ही पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड के भरे जा सके हैं। इसकी एक वजह है, वो आगे आएगी, मैं आपको बताऊंगा। अभी तक केवल 25,000 यानी तकरीबन 25,000 ही फ़ार्म भरे जा सके हैं। मालूम रहे कि साल रवां कामिल और फाजिल के इम्तिहान नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अपनी पिछली वीडियो की एक बात याद दिला दूँ कि जैसा कि मैंने पिछली बार बताया कि इस साल मदरसा बोर्ड कामिल और फाजिल के रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराएगा। तो वो बात सही हो गई कि फ़ार्म, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि जब कामिल और फाजिल की डिग्री को सुप्रीम कोर्ट में जब ये मदरसा बोर्ड का जब फैसला पहुंचा था, तो कामिल और फाजिल की डिग्री को सुप्रीम कोर्ट में भी अभी तक मान्यता यानी उसकी मंजूरी नहीं मिली थी। इसीलिए इसी बुनियाद पर इस साल मदरसा बोर्ड ने कामिल और फाजिल की इम्तिहान के लिए फ़ार्म भरना ही मुलतवी कर दिया है। मालूम रहे साल रवां कामिल और फाजिल के इम्तिहान नहीं हो रहे हैं, इसीलिए गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में तलबा की तादाद इस साल कम रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के तहत चलने वाले मदारिस में इम्तिहान के फ़ार्म भरे जा रहे हैं। फ़ार्म भरने का सिलसिला भी अभी बहुत सुस्त है। अभी तक रियासत भर के मदरसों में केवल यानी सिर्फ 25,000 तलबा के फ़ार्म ही भरे जा सके हैं। वहीं मदरसा बोर्ड इम्तिहान माह रमज़ान से कब्ल ही कराने की तैयारी कर रहा है, यानी मदरसा बोर्ड इम्तिहान रमज़ान से पहले यानी मार्च से पहले की तैयारी कर रहा है। इसलिए इम्तिहान भरने के लिए कई मरतबा तारीख़ में तोसी का इम्कान भी है। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार की जानिब से जारी टाइम टेबल के मुताबिक इम्तिहान फ़ार्म 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे, जबकि फ़ीस 28 दिसंबर तक जमा करनी की जानी थी। आखिर माह हफ्ता होने की वजह से 28 दिसंबर को बैंक बंद रहे, जिसकी वजह से कई मदारिस के ज़िम्मेदारान को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वो अपने चालान फ़ीस जमा करने के लिए परेशान हुए। इस सिलसिले में मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार श्री RP सिंह ने बताया कि फ़ीस जमा करने की तारीख़ में राहत दी जा सकती है। इसके ताल्लुक़ से हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा। तौसीशुदा तारीख़ की बाबत पूछने पर बताया कि 31 दिसंबर तक फ़ीस जमा करने की मोहलत दी जा सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मदरसा बोर्ड के फ़ार्म भरे जा रहे थे और मदारिस में जो आप फ़ीस जमा करते हैं वो मदारिस वाले उस फ़ीस को मदरसा बोर्ड की साइट पर उसके अकाउंट में अब 31 दिसंबर तक ही जमा कर सकते थे, जो बहुत जल्दी तारीख़ वक्त कम है।
और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, इस साल पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 25,000 ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इस साल कामिल और फाजिल के फॉर्म नहीं भरे गए। इसी वजह से मुंशी, मौलवी और आलिम, बस इन्हीं तीनों क्लासों के फॉर्म भरे गए हैं, जिसकी बुनियाद पर ये फॉर्म की तादाद कम रही है। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने मदरसा बोर्ड से फाजिल किया था उस दौरान, उस साल यानी 2021 में तकरीबन 3,60,000 लोगों ने 3,60,000 लोगों ने तो सिर्फ फाजिल का इम्तिहान दिया था। और तकरीबन 7 लाख से ज़ायद तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड के तलबा ने इम्तिहान दिया था। उसमें ख़वातीन भी और दूसरे हजरात भी शामिल थे। तकरीबन 2021 में 7 लाख लोगों ने मदरसा बोर्ड का फॉर्म दिया था। कहाँ 7 लाख और 2024 में कहाँ सिर्फ 25,000। बहुत बड़ा फ़र्क है। हाँ, एक सवाल और है, इसका जवाब देकर मैं अपनी वीडियो पूरी करता हूँ कि हज़रत ये बताइए मदरसा बोर्ड की मार्कशीट से क्या फ़ायदा है। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो मैं सवाल है बार बार मेरे पास आता है, मैं इसकी जवाब कई बार दे चुका हूँ। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा दोस्तों, मदरसा बोर्ड की मुंशी और मौलवी 10वीं के बराबर मानी जाती है और इंटर के बराबर आपकी आलिम मानी जाती है। ये आप बस इतना समझ सकते हैं। इन्हीं की बुनियाद पर आप दीगर यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले सकते हैं जो कि उर्दू से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुई, या कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी है लखनऊ में वो ही, या रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हुई। ये सब जो है मदरसा बोर्ड की मार्कशीटों को एक्सेप्ट कर यानी आलिम की मार्कशीट को इंटर के मसावी मानते हुए आपको बीए में दाखिला दे देती हैं। उसी तरह मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, वो भी आपको बीए में दाखिला आसानी से दे देती है। आप ग्रेजुएशन करो, उसके बाद में आप बीएड कर सकते हैं, बीएलएड कर सकते हैं, दूसरे दीगर बहुत से आपको कोर्सेज करने होते हैं वो कर सकते हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। बहरहाल ये थोड़ी सी जानकारी मेरे पास थी, मैंने आपको दे दी। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि किसी न किसी को कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, जब तक नहीं ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।